नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार से संबंधित 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूलिएगा दोस्तों। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 5000 शिक्षकों के पद पर भर्ती जल्द ही की जाएगी। इस संबंध में प्रदेश भर के 3049 सहायता प्राप्त स्कूलों से रिक्त पदों की संख्या आ गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद सबसे पहले यही भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसमें 1065 पद हेडमास्टर के हैं, 4006 पद सहायक अध्यापक के और 721 पद लिपिक के हैं। आयोग का गठन पूरा नहीं हुआ है। इसके गठन के बाद सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्तियां होंगी। लंबे समय से यह भर्तियां नहीं हुई हैं। बीच में कई बार रोक हटाई गई, लेकिन फिर चयन प्रक्रिया में बदलाव व जनशक्ति निर्धारण के चलते फिर से रोक लगा दी गई। इन भर्तियों में सरकार शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करती है। जनशक्ति निर्धारण सरकार ने इस स्कूलों में शिक्षकों की संख्या भी तय कर दी है। अभी तक एक स्कूल में 4 शिक्षक, एक प्रधानाध्यापक व एक लिपिक व परिचारक के पद होते थे। इसके मुताबिक लगभग 24,000 पद थे, लेकिन बीते वर्ष सरकार ने नए सिरे जनशक्ति निर्धारण किया है। अब इन स्कूलों में न्यूनतम 3 शिक्षक नियुक्त होंगे। वहीं 100 से ज़्यादा बच्चे होने पर ही प्रधानाध्यापक का पद मान्य होगा। यह भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। ये भर्ती नए नियमों के मुताबिक होगी। अभी तक इन स्कूलों में भर्ती स्कूल प्रबंधक ही करता आया था। इसका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते थे, लेकिन इसमें कई किस्म के खेल हुआ करते थे। प्रबंधक व बीएसए की मिलीभगत से उनके अपने लोगों को ही भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन अब ये भर्तियां राज्य स्तर पर होंगी। राज्य सरकार ने 2019 में अध्यापक भर्ती नियमावली 1978 में संशोधन कर दिया है। इसके तहत शिक्षा चयन की लिखित राज्य स्तर पर होनी है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे करीब 45,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उसका कहना है कि सभी ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास की है। यह भी दलील दी गई कि 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए जो ये पद निकाले गए हैं, ये सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित हुए हैं। 1,37,500 शिक्षा मित्रों को वापस शिक्षा मित्र बनाए जाने से सृजित हुए हैं, इसलिए इन पदों पर शिक्षा मित्रों का ही अधिकार बनता है। हालांकि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों की याचिका का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों का बहस सुनकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर भर्ती का है। शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी गई है। उनकी मांग है कि न्यूनतम योग्यता अंक पूर्व भर्ती परीक्षा की तहत 45 और 40% ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव के केस में फैसला देते हुए शिक्षा मित्र से सहायक शिक्षक पद पर नियमित हुए 1,37,500 शिक्षा मित्रों का नियमन रद्द कर दिया गया था। उन फैसले को बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार 68,500 और इस बार 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती निकाली है। दोनों भर्तियों को अलग मिलाया जाए तो कुल वही पद हैं जो शिक्षा मित्रों से खाली हुए हैं। धवन ने कहा कि तब शिक्षा मित्र की भर्ती इसलिए रद्द हुई थी कि वे टीटी पास नहीं थे। अब एटीआर परीक्षा में बैठे सभी लगभग 45,000 शिक्षा मित्र टीटी पास कर लिए हैं। ऐसे में उन सभी को सहायक शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। शेष सीटों पर अभ्यर्थियों की मेरिट तय होनी चाहिए, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने इस दलील का विरोध किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि तय की गई है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह आदेश शुक्रवार को अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा व उदय भान चौधरी की याचिका पर दिया। याचियों की वकील डॉक्टर नूतन ठाकुर ने दलील थी कि 6 जनवरी 2019 को यह परीक्षा होने के बाद से पेपर लीक होने को लेकर कई मुकदमे दर्ज हुए।
बेसिक शिक्षा विभाग ने पैन कार्ड बदलने वाले शिक्षकों का ब्यौरा 27 जुलाई तक तलब किया है। सभी जिलों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि फर्जी शिक्षकों को चिन्हित करने के अभियान के तहत जिला स्तर पर बनी समिति पैन कार्ड बदलने वाले या बैंक खाता बदलने वाले शिक्षकों का ब्यौरा गूगल शीट पर बड़े प्रारूप में भरकर 27 जुलाई तक निदेशालय भेज दें। निदेशालय पर 27 जुलाई से वित्त व लेखा अधिकारियों के वेतन रिकवरी की बैठक भी शुरू कर रही है। डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के अभिलेखों की जांच के लिए गठित समिति ने शुक्रवार देर शाम तक हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज और अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज में कागजात का परीक्षण किया। शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और नियुक्ति पत्रावली का भी अवलोकन किया। शिक्षकों ने अंक पत्र, प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों की फोटो प्रति ली। उनके लिए कई सवाल भी पूछे। हरिश्चंद्र कॉलेज के 52 और अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के 28 शिक्षकों के दस्तावेज देखे गए। जांच में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई है। महाविद्यालयों की जनपदीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉक्टर उदय मिश्र ने कहा कि समिति ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में जांच की। स्कूलों में प्रवेश को लेकर स्थिति बेकार है। ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रही है, लेकिन प्रवेश का आंकड़ा बहुत कम है। कोरोना के चलते 4 माह में लॉकडाउन में स्कूलों की हालत सख्त होती शुरू हो गई है। अब प्रत्येक स्कूल के सामने वेतन देने में समस्या आ रही है। नए प्रवेश आधे भी नहीं हुए हैं। उनका आंकड़ा भी 20 से 30% तक पहुंचा है, तो पुराने बच्चों के प्रवेश यानी उनकी फीस भी 15 से 20% तक ही जमा हुए हैं। उधर माध्यमिक में कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन अभी तक स्कूल में छात्रों की संख्या नगण्य है। परीक्षा शुल्क की अधिक बताया गया है, जिसमें कम करने को कहा जा रहा है। कक्षा 9 और 11 की ऑनलाइन पंजीकरण तिथि घोषित कर दी गई है, लेकिन प्रवेश की तिथि नगण्य है। देश में एक तरफ कोरोना के मामले में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है, तो मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड भी टूट रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 34,602 मरीज ठीक हुए हैं, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि कुल स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या बढ़कर 8,17,208 हो गई है। इस रिकवरी दर बढ़कर 63.45% पहुंच गई है। स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ने के फलस्वरूप ठीक हुए रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों से 3,77,073 अधिक है। सक्रिय मामलों की संख्या 4,40,135 है। इन दोनों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच मंत्रालय ने दावा किया है कि कोरोना मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़ने में मृत्यु दर को घटाकर 2.38% रह गई है। प्रदेश के राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में तैनात शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, ताकि सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का डाटा बैंक तैयार किया जा सके। शिक्षकों एवं कर्मचारियों की तैनाती में डिप्टीकेसी रोकने के लिए एक कदम उठाया गया है। इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर व्यापक पैमाने पर हुई गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन की ओर से अब उच्च शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षकों की तैनाती को लेकर जांच कराई जा रही है। इस बारे में सभी राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के बारे में विवरण मांगा गया है। स्थितियां सामान्य हुई तो अक्टूबर में परीक्षाएं होंगी। अमर उजाला संवाद में बोले कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान। नेटवर्क की समस्या से रोज जूझ रहे बच्चे और शिक्षक। मोबाइल पर पढ़ाई से अधिकतर बच्चे सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा के अनुभवों पर आज 2 अन्य अभिभावकों से बातचीत हुई। एक अभिभावक ने बताया कि एंड्रॉइड फोन न होने से उनके बच्चे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे ने कहा नेटवर्क की समस्या से बच्चों और शिक्षक दोनों की जूझ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश के बेसिक स्कूलों में बच्चों का भी शैक्षणिक कैलेंडर होना चाहिए, जिसमें पूरी साल पढ़ने वाले राष्ट्रीय पर्व, महापुरुषों के जन्मदिन और त्योहारों का जिक्र हो। बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार करने में इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसके आसपास के परिवेश का भी विशेष उल्लेख हो। इसके लिए अलग अलग विषयों के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाए। इसमें विषयों पढ़ाने वाले शिक्षक भी शामिल हो। राज्यपाल ने यह सुझाव शुक्रवार को राजभवन में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सालाना 10,000 छात्रवृत्ति के लिए यूपी बोर्ड के 35,07,400
3,57,429 छात्र छात्राएं योग्य हैं, क्योंकि 2020 इंटरमीडिएट परीक्षा में 80% से पास करने वाले 11,460 मेधावियों को ही छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए समझदारी इसी में है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाए। पॉलिटेक्निक का नया सत्र 2020-21 नवंबर से शुरू होगा। दाखिले का प्रवेश परीक्षा और काउंसलिंग के बाद ही सत्र की शुरुआत होगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने नवंबर से सत्र की शुरुआत का ऐलान किया गया है। प्रवेश परीक्षा परिषदीय सचिव AK अवैश्य ने मुताबिक दाखिल की प्रक्रिया के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि निर्धारित है। आने वाले 12 सितंबर को इंजीनियरिंग व फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा होगी। इसके बाद 15 सितंबर को भी 2 चरणों में ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी। परीक्षा के 10 दिन बाद ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे, जिसके बाद काउंसलिंग होगी। धारा 370 हटाने का फैसला भी पढ़ेंगे बच्चे। 2020-21 के संशोधित पाठ्यक्रम में इसे किया गया शामिल। यूपी बोर्ड के छात्र जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटाए जाने का फैसला पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 2020-21 सत्र में अपने कोर्स में इसे शामिल किया है। यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान की किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति के क्षेत्रीय आकांक्षाएं पाठ के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की राजनीति से जुड़े पैराग्राफ हटाकर उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का चैप्टर जोड़ा है। प्राथमिक विद्यालय अरिहोली विकासखंड अरहुला, प्राथमिक विद्यालय में बसराव विकासखंड पिढरा में, प्राथमिक विद्यालय के लोहता विकासखंड काशी विद्यापीठ 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। इन तीनों विद्यालयों में एक शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा के लिए प्राइवेट छात्र छात्राओं के लिए अग्रसारण नीति शुक्रवार को जारी हो गई है। 10वीं 12वीं के छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र अग्रसारण के लिए वेतन राजकीय विद्यालयों को केंद्र बनाया जाएगा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।